अस्सलामुअलैकुम। आज मेरा 50 है और आज मैं आप सबको बताऊंगी कि 50 में मैंने क्या-क्या चीज़ें अचीव की और क्या-क्या चीज़ें फ्लॉस थी और मेरे बिज़नेस को स्टार्ट किए हुए, यानी कि आज मेरा 50 है और ऑर्डर्स आए नहीं आए तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा फर्स्ट डे से ही ऑर्डर आना स्टार्ट हो गए थे और उसके बाद ना ग्रेजुअली ऑर्डर्स आना शुरू हो गए और सबसे पहली बात ये है कि सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको ऑर्डर्स रिपीट हों सेम कस्टमर से, तो दैट मीन्स कि आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। जो कि एक खुद पे तो ट्रस्ट होता ही है कि आप ये चीज़ आपको अच्छी आती है करना। लेकिन जब आप दूसरों से भी सुनते हैं तो आपको एक वेरिफ़िकेशन हो जाती है कि हाँ, ये काम ठीक है, ये अच्छा काम हो रहा है। एनी हाउ सबसे पहले तो मोमोज़ का है कि हम मोमोज़ को स्टार्ट करते हैं और जब भी जैसे ही हमारे पास ऑर्डर आता है ना, तो हम सब मिलकर काम करते हैं और ऑब्वियसली एक पर्सन कभी भी लाइफ़ को आगे नहीं लेके जा सकता, बिज़नेस को आगे नहीं लेके जा सकता। देयर इज़ टीम बिहाइंड, और इस टीम के ज़रिए हम लाइक कोई भी ऑर्डर आता है तो हम सारे मिल के काम करना शुरू हो जाते हैं। ओके, तो चूँकि हर चीज़ हम लोगों ने प्री प्लान्ड होती है, लेकिन लाइक प्री रिक्विजिट्स इसके अंदर नहीं होती हैं। सारी चीज़ें हम लोग फ्रेश करते हैं, लाइक फ्रोज़न कुछ भी नहीं होता है। हम लोगों की कोशिश होती है कि हम हर चीज़, मतलब कस्टमर अभी बोले ना कि अभी बना के दो, तो हम हर चीज़ उसको फ्रेश 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 प्रोवाइड करें। क्योंकि जैसे सब्जियां होती हैं वो अगर फ्रोज़न भी हो तो वेल चल जाती हैं, घर पे भी लोग यूज़ कर लेते हैं। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम सब कुछ फ्रेश करें। हाँ, टाइम जो है वो टाइम टेकिंग होता है। 45 मिनट्स हम डिलीवरी के रखते हैं कि विदिन 45 मिनट्स आपको ऑर्डर रिसीव होगा। तो चूँकि हम अपने एरिया में दे रहे होते हैं, तो इस वजह से इतना टाइम नहीं लगता, हम प्रॉपर 45 मिनट पे डिलीवर कर देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब पहला ऑर्डर आया तो उसमें बहुत सी चीज़ें थी, तो अब ये है कि उन चीज़ों को काफ़ी ओवरकम किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी हिंड्रेंस हमारे बिज़नेस में नहीं आई कि ये चीज़ें जो हैं वो हमें जैसे डे फर्स्ट से लर्निंग स्टार्ट होती है और काफ़ी टाइम भी कुछ लोगों का लग जाता है उसको ओवरकम करने के लिए। बट आई थिंक हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। डे वन से ही सब कुछ बहुत ऑर्गेनाइज्ड था और डे वन से ही हम लोगों ने माइंड में रखा था कि यार ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। सम डे ऐसा भी हो सकता है कि आपका ऑर्डर जो है वो आपका मूड ख़राब हो जाए। और हमारे यहाँ इस तरह की चीज़ें हुई हैं, जैसे डिलीवरी के लिए हमारा बाइक भी ख़राब हो गया और डिलीवरी बॉय का भी इशू चल रहा था, तो वो वहाँ पे थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स हमें फ़ेस करने को मिले हैं कि अपना बाइक भी ख़राब है, डिलीवरी भी। बट ये है कि ओवरकम कर लिया, हम लोगों ने गिव अप नहीं किया, हमने कोई किसी भी ऑर्डर को हम लोगों ने रिजेक्ट नहीं किया। ऑर्डर हम लेते रहे, क्योंकि था कि एक बार कोई ऑर्डर हमसे ले ले और एक बार ऑर्डर कस्टमर तक पहुँचना चाहिए। एटलीस्ट लोगों के नॉलेज में होना चाहिए कि एक अच्छी क्वालिटी भी हमारे एरिया में मौजूद है और इसको अवेल करना चाहिए। क्योंकि आई थिंक, क्योंकि मुझे पता है, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, लेकिन मुझे पता है कि हम क्वालिटी पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। हर चीज़ को मतलब फ्रेश देना इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट, क्योंकि एक साथ अगर हमारे पास 2, 3, 4 ऑर्डर आ जाते हैं तो हमारे लिए थोड़ा-सा उसको टैकल करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ हम लोगों ने पहले से ही नहीं की हुई होती। तो सारी चीज़ें फ्रेश करनी होती हैं, रेडी फ्रेश केक करना होता है। ऐसा नहीं होता कि पहले से मोमोज़ बने होंगे और फिर हम इनको जस्ट स्टीम करना होगा, ऐसा-वैसा कुछ भी नहीं करते हम। क्योंकि हो सकता है बाज़ औक़ात हम लोगों ने मोमोज़ के साथ भी 3 से 4 डिशेज़ मज़ीद रखी हैं। तो हो सकता है कि मोमोज़ कोई ऑर्डर ना भी करे, लेकिन स्पेशलिटी हमारी चूँकि मोमोज़ की है, तो हम लोगों ने रखे, तो वो तो एक मेन डिश के अंदर आ जाता है, यूँ कह लें। मेन डिशेज़ के अंदर तो और भी हैं, लेकिन ये मुझे मेन डिश लगता है। एनी हाउ, आप जैसे देख रहे हैं कि नोट्स सब के लिए जाता है खूबसूरत-खूबसूरत, तो नोट्स के साथ हम लोग इनको विदा करते हैं। ये एक बॉन्ड होता है कस्टमर का हमारे साथ, एक रिलेशन होता है और हम इस रिलेशन के साथ हम इनको लेके चलते हैं। और मज़ीद वीडियोज़ के लिए काइंडली मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो वीडियो मेरा देखते हैं लेकिन अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। तो आप काइंडली मुझे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन भी लाज़मी प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे किसी नई वीडियोज़ के साथ और किसी नई स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।